हाँ ठीक है, वो कमेंट्स आ जाए उसके बाद। हाँ भाई, वेलकम बैक। आ जाइए आ जाइए, फटाफट आ जाइए, ब्रेक मिल गया आप लोगों को। होगी थकान दूर। चलो नया टॉपिक लेते हैं, राइटिंग सेक्शन का है, शॉर्ट राइटिंग सेक्शन। ठीक है, छोटा सा एक टॉपिक है, बट इट हैज टू बी एलैबोरेटिव, राइट। छोटा है लेकिन अपने को समझना पूरा डिटेल में, क्योंकि इस बार रिटन एग्जाम होगा आपका, कोई एमसीक्यूज नहीं आएंगे, वह में मत रहिएगा। ओके, चलिए फटाफट ज्वाइन ज्वाइन बैक फास्ट। हेलो नवनीत, हेलो आकाश, हेलो निखिल, हेलो महक। तो अपन ये टॉपिक ले रहे हैं इनविटेशंस, इन विच विल सी कि हम इनविटेशन सेंड कैसे करते हैं, यानी इनविटेशन क्रिएट कैसे करते हैं, उसका रिप्लाई भी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा फनी है यार, क्या होता है ना कि अपने अपने इंडिया में इनविटेशन का रिप्लाई इज नॉट कंसिडर्ड टू बी नेसेसरी, बट बाहर ये चीज जरूरी है। हालांकि आजकल जो अपने यहाँ जो मेट्रो सिटीज वगैरह है, वहाँ पे जो भी इनविटेशन वगैरह दिए जाते हैं, उनका एक प्रॉपर रिप्लाई भी है ना एक्सपेक्ट करते हैं लोग, राइट। कैन यू टेल मी अबाउट? I have no idea, sir. Vishesh, I have no idea as of now. Okay. I hope he is negative, but I have no idea as of now. All right. तो देखो, अब क्या है कि इनविटेशन में हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो फॉर्मल, हम कैसे लिखेंगे इनविटेशन और रिप्लाई करेंगे, और दूसरा इनफॉर्मल। ठीक है, दोनों है। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है। फॉर्मल इनविटेशन, informal invitation. Before we plunge into it, let's look at what it is all about. Why is it necessary? ठीक है, it is an essential part of social etiquette. Etiquette क्या होता है? मैनरिज्म, गुड मैनर्स, तौर तरीका, सलीका। ठीक है, तो जो सोशल एटिकेट है हमारा, उसका एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है ये इनवाइट करना। हम क्यों इनवाइट करते हैं यार? हम सोशल बीइंग्स हैं। ठीक है, हम सामाजिक तत्व हैं। ठीक है, सोसाइटी में रहते हैं, हम ग्रुप में रहते हैं, हमारी फैमिली है, हमारे एक्वेंटेंसेस हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो जो हमारा सुख दुख है वो बांटने के लिए हम क्या करते हैं? हम चीजें सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को, मित्रों को, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, सगे संबंधी हैं, उनको इनवाइट करते हैं, राइट ना। सो इनवाइट करने के लिए अब यार सबको आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सो यू जस्ट सेंड व्हाट्सएप invitation, and everybody comes to know that they have to attend such and such function. लेकिन बड़े फंक्शंस जब होते हैं तो इंसान एक्सपेक्ट करता है कि उसको एक फॉर्मल है ना इनविटेशन मिले, विच इज वाई इन्विटेशंस इज राइटिंग एंड रिप्लाइंग इन्विटेशंस इज necessary. So it is an essential part of social etiquette extended to relatives, friends, members of a family, or colleagues, or seniors, neighbors, etc. And for different occasions, हम शादी में इनविटेशन देते हैं लोगों को, हमें मिलते भी हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हाउस वार्मिंग, गृह प्रवेश जो है, ठीक है, इनॉग्रेशन है, किसी शॉप का है, किसी नए एंटरप्राइज का है, ठीक है, रिटायरमेंट का। कई बार होता है ना कि मतलब आप खुद गए होंगे, अटेंड किया होगा किसी के, आपके फादर के फ्रेंड या किसी के है ना कोई जान पहचान के कोई व्यक्ति हैं जिनके फादर का रिटायरमेंट हो गया या उनका खुद का रिटायरमेंट हुआ है, तो वो है ना इनवाइट करते हैं कि भाई ये छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एनुअल फंक्शन, स्कूल के एनुअल फंक्शन है या एनुअल स्पोर्ट्स डे है, ठीक है, कॉलेजेस के ऐसी मीटिंग्स हैं, कॉरोनेशन सेरेमनी होती है, फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जहां फेलिसिटेट किया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग ओकेजन्स पे हम इनविटेशंस लिखते हैं, भेजते हैं और रिसीव करते हैं, और उनका रिप्लाई भी किया जाता है। An invitation is written for a formal or informal purpose. So there are both the purposes, okay, that an invitation has to be written for. Okay, दोनों चीजें हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों। Now जहां तक उसके रिप्लाई का सवाल है, अब हमें क्या देखना है? आंसरिंग एन इन्विटेशन इज अ मस्ट,
element of a social etiquette too. The host get the best estimate of how many guests will arrive. Host को ये पता चलता है कि भाई इतने लोग आने वाले हैं, मुझे इतना अरेंजमेंट करना है। तो एक सभ्य समाज का प्रतीक माना जाता है। आप सिविलाइज हैं, आप है ना, आप कंसिडरेट है, इस चीज का प्रतीक माना जाता है। आप सभ्य व्यक्ति हैं, आप रिप्लाई कीजिए कि भाई हम कितने लोग आएंगे, सब परिवार आ रहे हैं या आप सिर्फ खुद अटेंड करेंगे। इससे पता चल जाता है कि भाई सामने वाले को तैयारी किस लेवल पे करनी है। रिप्लाईज आर एसेंशियल। दो रीजंस हैं इसके, सॉरी फॉर माय बैड थ्रोट, ठीक है। दो इसके रीजंस हैं, ठीक है। रीजंस क्या दो है? पहला, it shows you show your gratitude for considering you important enough to send the invitation and be a part of the celebration। तो आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो, आप धन्यवाद दे रहे हो कि आपने हमें इतना महत्वपूर्ण, इतना जरूरी समझा, आपने इतनी तवज्जो दी, इतनी इंपॉर्टेंस दी, इतना महत्व दिया हमें कि हमें इस खुशी के मौके पे आप सेलिब्रेट करने के लिए, साथ में सहभागी होने के लिए बुला रहे हो। दूसरा, help the host figure out a certain number of guests to make proper and timely arrangement। अगर पता चले होस्ट को कि भाई इतने मेंबर्स आने हैं, तो उस हिसाब से तैयारी करेंगे, उतने लोगों को बुलाएंगे। भाई इतने लोग आने वाले हैं तो उतने लोगों का खाना पीना अरेंज करेंगे और उनको सहूलियत होगी। तो ये दो पर्पस होते हैं बेसिकली, जिनकी वजह से आप इन्विटेशन को रिप्लाई भी जरूर करें, ठीक है। एंड रिप्लाईज आर ऑल्सो रिटन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट है। हम देखते हैं फटाफट कि मार्क्स क्या क्या कैसे बटे हुए हैं। ऑब्वियसली फॉर्मेट जो हमारा बनेगा, ठीक है, नाम वगैरह ये सब जो प्रॉपर फॉर्मेट है, एक बॉक्स में बनेगा। ये जो हम पहले भी देख चुके हैं, बॉक्स में जरूर से बनेगा, ठीक है। तो बॉक्स जो है उसके लिए ये जो कंटेंट के अलावा जो है प्रॉपर फॉर्मेटिंग हुई है नहीं, उसका 1 मार्क है ना। व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सारी डिटेल है ना, इसके 2 मार्क्स रहेंगे। एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट, स्पेलिंग, ग्रामर एंड ऑल, उसका 1 मार्क रहेगा। टोटल 4 मार्क का ये टॉपिक आपका रहना है, ठीक है। अब देखो क्या है कि फटाफट चलते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या, पॉइंट्स क्या हमें ध्यान में रखने हैं। सो एन इफेक्टिव इन्विटेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फॉर्मल इन्विटेशन जो है, जब आप लिखते हो तो वो थर्ड पर्सन में लिखते हो, ध्यान रखना। फॉर्मल इन्विटेशन में आप कभी भी आई, माई, आवर, ठीक है, अस, ये यूज नहीं करते हैं। क्या कहते हैं उसको, हार्डली देयर इज एनी मेंशन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन में जो लिख रहा है वो थर्ड पर्सन में लिखेगा, खुद को भी थर्ड पर्सन मान के लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एंड मिसेज राजवंश रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस वान्याज कंपनी एटसेट्रा, ठीक है। द स्कूल, द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ दिस एंड दिस कॉलेज seek the benign presence of this, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में फॉर्मल इन्विटेशंस नहीं लिखे जाते हैं। दूसरा, एब्रिविएशंस नहीं यूज करते हैं हम गेस्ट के नाम में, टाइटल्स में या डे या डेट में। दिसंबर को हमने लिख दिया DEC, ठीक है। जनवरी को लिख दिया हमने JAN। अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड। पूरा लिखने में महज 1 आध सेकंड आपको ज्यादा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं, तो पूरा ही लिखें। सेंट्रल अलाइनमेंट मतलब क्या है सर इसका? इसका मतलब है बेटा कि आपका जो फॉर्मेट है, जो आप फॉर्मल है ना लिख रहे हो, वो सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए। कैसे समझो सर? सेंट्रली अलाइंड कैसे होना चाहिए? सपोज ये बॉक्स है आपका, इस बॉक्स में ये ऐसे सेंट्रली अलाइंड होना चाहिए जो भी आपका मैटर है। लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर जो कार्ड शेप में जो इन्विटेशन छपते हैं वो इस तरह से छपते हैं, सेंट्रली अलाइंड। तो सर हैंड रिटन है, कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करिए कि सपोज यहाँ पे ये एक बॉक्स है, ये आपका आंसर शीट है, यहां से कोई चीज लिखनी शुरू कीजिए जो यहां तक खत्म हो सके। ये विद प्रैक्टिस आपको पता चल जाएगा। नो हार्ड एंड फास्ट रूल एंड नथिंग टू डिफिकल्ट टू लर्न, ठीक है। तो ये आराम से हो जाएगा।
आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रली अलाइंड होता है, ठीक है। आरएसवीपी, आरएसवीपी इज एंडोवे सिल्वूप्लेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि आप अगर नहीं आ रहे हैं या आ रहे हैं उसका रिप्लाई वापस जरूर दे दें, ठीक है। आरएसवीपी का शॉर्ट में यार समझो, फ्रेंच वर्ड है, क्या आना है नहीं आना है, प्लीज इंटीमेट अस, हमें बता दें कि आएंगे या नहीं आएंगे। सो द वर्ड आरएसवीपी या विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब है ना, दोनों नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, आफ्टर द मेन कंटेंट, वो बॉटम राइट या लेफ्ट की तरफ आप लिख सकते हो, इसे सेंट्रली अलाइन करना जरूरी नहीं है। फॉरेन कल्चर में टाइटल जो आप लिखते हो उसमें आप पहले हस्बैंड का नाम, फिर है ना वाइफ का नाम लिखते हो, जैसे मिस्टर एंड मिसेस, है ना, दिस एंड दिस वांट यू टू बी देयर। लेकिन इंडियन कल्चर में हम ये मानते हैं कि भाई महिला को प्रधानता दी जाए, है ना, उनको इंपॉर्टेंस दिया जाए, इसलिए हम पहले मिसेस, है ना, जो होता है वो लिखते हैं और फिर मिस्टर लिखते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइट इट, ठीक है, दोनों चीजें सही हैं, ठीक है। हम फॉरेन कल्चर से ज्यादा लिखते नहीं है, ज्यादा रूबरू हम उससे ज्यादा वो नहीं है, वाकिफ ज्यादा है नहीं, इसलिए हम इंडियन कल्चर को ज्यादातर मान के लिखते हैं। अब जो भी लिखो सही है, दोनों फॉर्मेट सही रहेंगे। इंडियन फॉर्मेट में समटाइम्स वाइफ की जो टाइटल है वो पहले आ जाती है, मिसेस एंड मिस्टर राजशेखर इनवाइट यू, ठीक है। वैसे an informal invitation is written in the format of an informal letter. Informal invitation अगर आप लिख रहे हो, चाहे accepting या चाहे राइटिंग एन इन्विटेशन या रिप्लाइंग एन इन्विटेशन, रिप्लाई में भी दो कैटेगरीज हो जाती हैं, यू एक्सेप्ट और यू डिक्लाइन करेंगे अपन। तो दोनों चीजें अगर इनफॉर्मल है तो आप इनफॉर्मल लेटर के रूप में लिखते हो, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर के रूप में लिखते हो। कैसे होता है वो हम देखेंगे। इनफॉर्मल लेटर हमारे नहीं था तो हमें पता नहीं है, हम देख लेंगे। यहाँ पे इजी सा एक फॉर्मेट है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट उसमें है नहीं। फटाफट देखते हैं ये एक एग्जाम्पल पहले, ठीक है, पहले ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट मी ओके, कार्ड फॉर्मेट में अगर लिखा गया है, ठीक है, ये अगर कार्ड फॉर्मेट में लिखा गया है तो ये कैसे लिखा जाएगा, मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। सबसे पहले देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो किसी एक व्यक्ति ने अपने फ्रेंड को, है ना, इनविटेशन लिखा है कि भाई उनकी बेटी की शादी है और फ्रेंड को इनविटेशन भेज रहे हैं। सो मिस्टर एंड मिसेस खन्ना रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ मिस्टर विनय कुमार कंपनी टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर। अभी डॉटर जो है सेंट्रली अलाइंड है, सेंट्रली अलाइंड है, अपार्ट फ्रॉम दिस सेंट्रली अलाइंड है। तो मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, ये एक लाइन में मत लिख देना, ठीक है, ये एक लाइन में मत लिख देना, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ, ये एक लाइन में मत लिखना, ठीक है, ये आप पहली लाइन में लिखोगे। फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ whom, ऑफ मिस्टर विनय कुमार, ये वो व्यक्ति हैं जिनको हम इनविटेशन लिख रहे हैं, ठीक है, ये वो व्यक्ति हैं जिनको इनविटेशन हम लिख रहे हैं। मिस्टर विनय कुमार कंपनी टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर, हुज डॉटर, मिस्टर एंड मिसेस खन्नास डॉटर, मिस्टर एंड मिसेस वी खन्नास डॉटर, ठीक है, क्या नाम है, हरलीन, जस्ट एन एग्जांपल, पंजाबी फैमिली ले ली, ठीक है, यहाँ पे है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो। हरलीन टू किससे शादी हो रही है, अमनप्रीत। जब आप यहाँ पे हो सकता है कि लड़के की शादी हो तो यहाँ पे आप लिख दोगे टू देयर सन, मैरिज ऑफ देयर सन, यहाँ पे आ जाएगा अमनप्रीत, टू यहाँ पे आ जाएगा हरलीन, है ना, ये आप स्वाइप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे बेटी की शादी है तो हरलीन किसके साथ, अमनप्रीत के साथ। अमनप्रीत कौन है, उसका छोटा सा फॉर्मल इन्विटेशन है, इसलिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन रहेगा भाई उसके फादर मदर का, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस, सॉरी, सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कुलदीप दोसांझ। वो हमारे जो सिंगर हैं वो उनके बारे में नहीं है, उनकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। तो सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस कुलदीप दोसांझ, बैंगलोर, बैंगलोर के रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस कुलदीप दोसांझ है, उनके बेटे हैं, ठीक है, अमनप्रीत, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है कि डॉक्टर है, दिल्ली में रहता है, ये यहाँ पे हमें नहीं बताया गया, मेन जो है उन फैमिली रहती है बैंगलोर में, तो अब यहाँ पे ये बताया नहीं गया है, बाद में हम देखेंगे जब इनफॉर्मल होगा तब, ठीक है।
तो अब कहां पे है शादी, देखो यहाँ पे हमने क्या दिया, सबसे पहले नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट, ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ पोलाइटनेस, ये यहाँ पे पोलाइटनेस हमने एक्सप्रेस कर दी, ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द इनवाइटी, जिसको इनवाइट किया जा रहा है, जिसको इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है, गेस्ट जो है उसको, फिर ओकेजन पर्पस वगैरह बता दिया, शादी है किसकी, नेम ऑफ द डॉटर या सन, ठीक है, किससे हो रही है भाई, अमनप्रीत से हो रही है, नेम ऑफ डॉटर और सन इन लॉ विद द नेम ऑफ पेरेंट्स, सन या डॉटर इन लॉ जो भी है उनके पेरेंट्स के नाम के साथ, ओके, उसके बाद ये डिटेल आनी जरूरी है, कहां हो रही है शादी, so you so they are invited at the Gurudwara Singh Sabha Bangalore on Sunday 12 December 2022 at 10 a.m. and afterwards at Hotel Green Park Plaza, Hebel Road, Bangalore. Okay, भाई कहाँ आना है, पहले तो शादी का समारोह आपको अटेंड करना है गुरुद्वारा सिंह सभा में, ठीक है, तो गुरुद्वारा सिंह सभा, गुरुद्वारा साहिब होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी गलती है, गुरुद्वारा साहिब सभा जो है वहां शादी होगी, गुरुद्वारे में शादी वगैरह हो गई, उसके बाद आपको जाना है, फिर दोपहर में जाना है पार्क प्लाजा, वहां से फिर चलेंगे शादी के बाद पार्क प्लाजा जाएंगे होटल, वहां खाने पीने का सारा अरेंजमेंट है, ठीक है, जो प्रीति भोज वगैरह होता है। अब लास्ट में आप दोगे RSVP, ठीक है, लास्ट में आप देते हो RSVP कौन, जिस व्यक्ति ने लिखा है मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, वो अपना एड्रेस देते हैं 30 एयरपोर्ट रोड बैंगलोर, कॉन्टैक्ट, ठीक है, दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे दिया अपना, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, एक फॉर्मेलिटी है ये लिखना, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, बात खत्म। यहाँ पे RSVP और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स वाला जो है वो सेक्शन आ गया, ये इस टेबल के रूप में मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, हेलो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, ये टेबल के रूप में मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग पार्ट्स, ये पार्ट ये है, ये पार्ट क्या है, ये है, ये पार्ट क्या है, ये सारी चीजें मैंने टेबल फॉर्मेट में सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दी है, आगे देखेंगे हम जब एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट खत्म हो जाएगा तो एक्चुअल फॉर्मेट भी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया RSVP, क्या लिखते हैं हम एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, किसका, जो व्यक्ति लिख रहा है इनविटेशन, मिस्टर मिसेस खन्ना, मिस्टर खन्ना अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह एड्रेस वगैरह दे देंगे, अगर ये नहीं डिलीवर हुआ या वापस रिप्लाई करना हो तो इस एड्रेस पे, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लें, इट इज एज सिंपल एज दैट, ओके। थर्ड कॉन्ट्रास्ट बट फॉर्मली, हाँ, अरे यार ये नहीं है, लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है यार, लैंग्वेज आपको एज इट इज ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मल जो है बड़ा इजी सा फॉर्मेट है, इजी सी लैंग्वेज है यार, बहुत ज्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 इन्विटेशंस आप अपने हाथों से निकाल लोगे, हो जाएगा, दैट्स इट। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, मिस्टर मिसेस खन्ना seek the benign presence of Mr. Vinay Kumar to the marriage of, या at the marriage of their daughter this, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे मैं इसका फॉर्मल रिप्लाई भी यहीं पे दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मल रिप्लाई बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा सा है फॉर्मल रिप्लाई। कई बार होता है क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट द इनविटेशन एंड आल्सो इट्स रिप्लाई, तो आप ध्यान रखिएगा, देखो फॉर्मल रिप्लाई कार्ड फॉर्मेट में सेंट्रली अलाइंड है, बहुत ही सिंपल सी क्रिस्प सी लैंग्वेज है, टेंशन नहीं लेना है। मिस्टर विनय कुमार, ये कौन है, कौन लिख रहा है, मिस्टर विनय कुमार जो फ्रेंड है जिनको हमने इनविटेशन भेजा था, मिस्टर खन्ना ने इनविटेशन भेजा था, अब वो लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को, मिस्टर विनय कुमार हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग, ये देखो ये एक्सेप्टेंस है, ध्यान रखना, दिस इज एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कि हाँ भाई मैं आ रहा हूं, ठीक है। सो हैज मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस खन्ना, ये लिखने वाला व्यक्ति यहाँ पे नाम आ जाएगा, बता रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जिन्होंने इनवाइट किया है, किस ओकेजन के लिए, टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर हरलीन ऑन दिस बस, और ये लड़का कौन है, यहाँ पे नहीं आया, देखो यहाँ पे अमनप्रीत का नाम नहीं आया, जो लड़का है उसका नाम नहीं आया,
कहा वेन्यू क्या है वो नहीं आया, क्योंकि मैं तो सिर्फ इनविटेशन का रिप्लाई दे रहा हूं, उनको ये वापस ये बताने की जरूरत नहीं है। ये चीज एक फॉर्मल, सर ये भी तो बताने की जरूरत नहीं है, पता है उनको कि उनकी बेटी हरलीन है ना, ये एक फॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट है, इसलिए ये चीज हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। किसके लिए क्या ओकेजन है, हरलीन की शादी है, इस तारीख को मैं पहुंच जाऊंगा। वेरी स्वीट एंड प्रिसाइज एंड क्रिस्प, कहीं कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखना, हमें डर नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिक्लाइन करूं, इसको अगर मैं डिक्लाइन करूं तो एक बात समझ लो बेटा, ध्यान रखना कि आप देखो मुझे यहां से लिखना शुरू करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेफ्ट से लिखना शुरू करना पड़ेगा इस लाइन को, मैं यहां तक पहुंचा तभी ये है ना भाई, इंसानी हाथ है तो यहां से लिखना शुरू करोगे तो कहीं यहां आके रुकोगे तो थोड़ा सा सेंट्रली फिर भी दिखेगा। यू कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज यू नो दिस मशीन इज, ठीक है, कंप्यूटर पे लिखते हो उतना एक्यूरेट तो हो नहीं सकता सेंट्रली अलाइन, बट इट शुड अपीयर टू बी सेंट्रली अलाइंड। और वो कैसे हो सकता है, जब आप प्रॉपर, आप लोगों को प्रैक्टिस हो कि भाई कहां से स्टार्ट करना है कि कहां तक खत्म हो जाए। ध्यान रखना कुछ कुछ चीजें अलग अलग लाइनों में लिखनी है, ये स्पेसिफिकली ये इतना सही आएगा इस लाइन में, स्पेसिफिकली इतना सा ही आएगा इस लाइन में, ध्यान रखना इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। फिर टू द मैरिज ऑफ द डॉटर, इसको कैपिटलाइज कर देना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको कैपिटलाइज कर देना, ठीक है, ये चीज ध्यान होनी चाहिए हमें, ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कहां कैपिटलाइज करना है कहां नहीं करना है। ओके, उसके बाद ये लिख दिया हमने डेट और टाइम, बस बात खत्म। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब वो फॉर्मल रिप्लाई कर रहा है, निगेट कर रहा है, मतलब उसको डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, तो ये डिक्लाइनिंग दी इन्विटेशन। ओके, यू आर डिक्लाइनिंग दी इन्विटेशन। अब आप इन्विटेशन को डिक्लाइन कर रहे हो, तो इन्विटेशन को हम डिक्लाइन कैसे करेंगे, मिस्टर विनय कुमार एक्सप्रेसेस हिज हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड टू मिस्टर एंड मिसेस वी खन्ना फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू द मैरिज ऑफ देयर डॉटर हरलीन ऑन दिस, बट यहां से ये डिक्लाइन शुरू हो गया है, ठीक है, बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब वो नहीं है कि मिस्टर वी खन्ना की एंगेजमेंट हो रही है, नहीं, पहले से ही कोई पूर्व निर्धारित कार्य में बिजी है, व्यस्त है। He wishes Harleen a happy married life। ये एक है ना, एक एक्सप्रेशन ऑफ बेस्ट विशेस, ये आ जानी चाहिए, सोशल एटिकेट होता है, ठीक है, ये आप एक बार ध्यान से देख ले, ये फॉर्मेट है हमारा डिक्लाइन करने का। फॉर्मल डिक्लाइन जब हम करते हैं तो ये इतना सा क्रिस्प सा लिखना है, ये देखो यहां तक हमें पता चल गया। उसके बाद बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, फुल स्टॉप, लाइन खत्म हो रही है। He wishes Harleen happy married life, बात खत्म। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई इसमें ताम झाम ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, बॉक्स जरूर बना दीजिएगा, और मैंने आपको बता रखा है बॉक्स कैसे बनाना है, स्केल, रूलर है ना, पेंसिल, ध्यान रखिएगा, फ्री हैंड बनाइएगा, ठीक है। आप पिकासो नहीं है, आप लियोनार्डो डा विंची नहीं है, आप माइकल एंजेलो नहीं है ना, तो ध्यान रखिएगा आपको इसका सहारा अवश्य लेना ही पड़ेगा, इसका रूलर का, स्केल का। ओके, लेटर फॉर्मेट देखते हैं इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल देखते हैं कि भाई जब आप लिख रहे हो, आप इनफॉर्मल तरीके से लिख रहे हो कि इनवाइट करना है आपको विनय को, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मिस्टर खन्ना का, यानी सेंडर्स एड्रेस, ध्यान रखना, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट, डेट का फॉर्मेट मैंने बता रखा है, यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर, कोई कॉमा वगैरह नहीं आएगा, यहाँ कोई कॉमा नहीं है। फिर रिसीवर्स एड्रेस नहीं आता है इनफॉर्मल लेटर में, लेटर के बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो लेटर का हिस्सा नहीं है, वो एनवेलप पे आएगा, बस ध्यान रखिएगा इतना सा। यहाँ एक लाइन छोड़ के माय डियर विनय, इसको थोड़ा सा कर लेता हूं, ओके, इसको हम थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। माय डियर विनय, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर हरलीन, आवर क्यों, एक्सप्रेशन ऑफ यू नो
फ्रेंडशिप, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडली टर्म्स। आप आपके बचपन के मित्र हैं, ठीक है, आपकी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, सो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट आवर, अब देखो यहाँ फॉर्मल, यहाँ पे इनफॉर्मल है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई, माई, आवर, ठीक है, वी वगैरह ये सब आ सकता है, यहाँ पे ये आ सकता है। So you will be glad to know that our Harleen is getting married on 12 December on 12 December 2022. Our would-be son-in-law Amanpreet is a cardiologist at AIIMS Hospital, Delhi. लड़का दिल्ली में है, ठीक है, फैमिली बैंगलोर रहती है। So it happened all of a sudden and we didn't have enough time to प्रिपेयर, ज्यादा टाइम हमारे पास, इनफ टाइम टू प्रिपेयर, ज्यादा टाइम प्रिपेयर करने के लिए था नहीं। हाउ कैन वी, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज, हाउ कैन वी एवर थिंक ऑफ सेलिब्रेटिंग सच एन इंपॉर्टेंट ओकेजन विदाउट यू, ओके, विदाउट यू आएगा ये यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो ऑलराइट, सो विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना इतना महत्वपूर्ण कोई प्रोग्राम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, है ना, बचपन के दोस्त हैं हम। सुनैना, मी एंड हरलीन, सुनैना कौन है, मिस्टर खन्ना की वाइफ, ठीक है, मिसेस खन्ना। तो सुनैना, मी एंड हरलीन are eagerly looking forward to having you and भाभी with us for the wedding। सर ये क्या है, भाभी ये क्या है, तो इंडियन लेटर है, तो आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके, आप इंडियन लेटर है तो ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो हाउ कैन वी एवर थिंक ऑफ सेलिब्रेटिंग सच एन इंपॉर्टेंट, eagerly, we are eagerly waiting, Sunaina, me and Harleen are eagerly waiting, looking forward to having you and Bhabhi with us for the wedding. No excuses will be accepted. Yours, Vikrant। I'm so sorry, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ विक्रांत रहेगा, ठीक है, वी खन्ना जो है, खन्ना नहीं आएगा। मेक श्योर दिस इज नॉट रिटन, सिर्फ इनिशियल नेम आता है, जब हम ये करते हैं तो सिर्फ इनिशियल जो नेम है वो आता है ना, सरनेम नहीं आता है, सिर्फ फर्स्ट नेम आता है इनफॉर्मल लेटर में जब आप एंड करते हो उसको, ठीक है, योर्स विक्रांत, बस बात खत्म, डन। छोटा सा इसका फॉर्मेट है, कोई बहुत ज्यादा, है ना, वो है नहीं, इसमें ताम झाम बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल एक इनफॉर्मल फ्रेंडली लेटर हमें लिखना है, बस और कुछ नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। मैं फिर से बता देता हूं, सेंटेंस एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी एक लाइन छोड़ के, फिर सैल्यूटेशन स्टार्ट कर देंगे, माय डियर। रिमेंबर फॉर्मल लेटर में हम ये सब नहीं लिखते थे, डियर, माय डियर वगैरह नहीं लिखते थे, डियर सर, डियर मैम जरूर लिखते थे, माय डियर नहीं आता था। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप है, इसलिए इनफॉर्मल लेटर है, इसलिए यू एक्सप्रेस योर हार्ट्स फीलिंग, तो आप लिख दोगे माय डियर विनय, ठीक है, मेरे प्रिय दोस्त विनय, माय डियर फ्रेंड विनय, ये सब मत लिखना, माय डियर विनय वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो तुम्हें जानकर खुशी होगी कि अमनप्रीत, है ना, की शादी हो रही है, हरलीन की शादी हो रही है अमनप्रीत से, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, और यहाँ पे फादर मदर का नाम लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, लड़का क्या करता है, कौन है, क्या करता है, बस वो, ओके। हाउ कैन वी एवर थिंक ऑफ सेलिब्रेटिंग ये सारा। अब सर यहाँ पे एक डिटेल तो आई नहीं कि कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है, तो ओवर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आ सकता है, वो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, चाहो तो वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से आप बता सकते हो, ठीक है। इट्स बेटर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, आप लिख दीजिएगा, ठीक है, कि इस दिन है, हालांकि वो एक फॉर्मल फॉर्मेट का हिस्सा है, इनफॉर्मल का नहीं होता है वो, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। दिस इज इनफॉर्मल लेटर, वेरी इजी। सर आई कुडंट अंडरस्टैंड भाभी, यू कुडंट अंडरस्टैंड भाभी, सी भाभी, यहाँ पे यू एंड भाभी कौन कह रहा है, हमें विक्रांत लिख रहा है विनय को कि तुम और भाभी जरूर से आना, इनफॉर्मल लेटर है, इंडियन फैमिलीज है, तो ये चीजें, ये वर्ड्स हम लिखते हैं, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं, ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट अब देखो,
ये रिप्लाई है, ये रिप्लाई है, वेयर यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर एक्सेप्टिंग, ठीक है, यू आर एक्सेप्टिंग योर फ्रेंड्स इन्विटेशन, इनफॉर्मल तरीके से आप रिप्लाई भेज रहे हो। रॉयल बिल्डिंग अहमदाबाद 3 दिसंबर 2022। एक एक लाइन छोड़नी है भाई, सेंडर्स एड्रेस, राइट। डियर विक्रांत एंड भाभी, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू रिसीव योर इन्विटेशन टू हरलीन्स वेडिंग। आई कांट बिलीव इट, आई स्टिल रिमेंबर हर as a tiny doll in a pink frock playing with her Barbie dolls। ये देखो, ये एक फ्रेंडली है ना चैट हो रही है दोस्तों के बीच में, तो ये चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है, ये चीजें आप लिख सकते हो। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, हरलीन इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी शादी हो रही है, मुझे तो अभी भी है ना कैसे समय गुजर गया पता नहीं चल रहा है। लास्ट जब देखा था तो छोटी सी बच्ची थी वो, आखिरी बार जब मिले थे कई सालों से मिले नहीं शायद, सिर्फ है ना लॉन्ग डिस्टेंस बस दोस्ती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आखिरी बार जब देखा था तो मुझे तो वही याद है कि वो छोटी सी बच्ची थी, पिंक फ्रॉक में बार्बी डॉल के साथ खेलती थी। हाउ टाइम फ्लाइज, सी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, लेट मी एनलार्ज इट सो दैट यू कैन एक्चुअली सी इट, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। हाउ टाइम फ्लाइज, समय कैसे है ना पंख लगा के उड़ गया, उड़ गया है, कैसे पंख लगा के समय बीत गया, ठीक है, कितना जल्दी ये समय बीत गया पता ही नहीं चला। हरलीन की शादी फिक्स हो गई है। वेल, it is certainly a big occasion and I will definitely join you to make the arrangements and to bless her, Harleen, and yes I am coming with the whole family, yours विनय। देखो यहाँ पे सिर्फ विनय, यहाँ विनय कुमार नहीं आया है, ओके। सेंडर्स एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद सीधा बॉडी। क्लियर, वेरी सिंपल, ये है इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, रिप्लाइंग, यू आर एक्सेप्टिंग, इनफॉर्मल तरीके से आप रिप्लाई कर रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं डिक्लाइन की बात करूं, मिस्टर विनय कुमार जो कि विक्रांत के फ्रेंड हैं, वो इनफॉर्मल तरीके से विक्रांत को लेटर लिख रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, रिप्लाई कर रहे हैं भाई हाँ या ना जो भी है, रिप्लाई कर रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा मेरे यार क्योंकि कोई रीजन हो गया है, ठीक है, ये डिक्लाइन। सो वही चीज, सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर विक्रांत एंड भाभी सैल्यूटेशन, डियर विक्रांत एंड भाभी, यहां तक वही देखेंगे जो हमने पहले देखा था। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू रिसीव योर इन्विटेशन टू हरलीन्स वेडिंग। I can't believe it. I still remember her as a tiny doll in a pink frock playing with her Barbie dolls. How time flies. देखो, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग दोनों में से कोई एक ही लिखना होगा आपको, आपकी चॉइस है, एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग। अगर unless it is specifically mentioned in the question paper, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, either you can accept or you can decline an invitation, okay? तो देखो यहां तक हो गया कि भाई कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला, वो इतनी बड़ी हो गई। I would have loved to join you on this auspicious occasion, but father is in hospital. He suffered a heart attack and needs my constant care. विनय के फादर को शायद पिछले हफ्ते पिछले महीने हार्ट अटैक आ गया और वो अभी मेडिकेशन पे हैं, वो अभी हॉस्पिटल में है, इसलिए विनय कुमार नहीं आ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि उनके फादर को हार्ट अटैक आ गया और वो उनको देख रेख करनी पड़ रही है। ही इज अंडर माई कॉन्स्टेंट, ही नीड्स माई कॉन्स्टेंट केयर। आई फील बैड दैट आई वोंट बी देयर टू ब्लेस हरलीन। मुझे बुरा लग रहा है कि मैं हरलीन को ब्लेसिंग्स देने के लिए नहीं आ पा रहा हूं, बट द लॉस इज एंटायरली माइन। लेकिन ये मेरे लिए एक लॉस की बात है, ठीक है, मैं कुछ अच्छा ओकेजन मिस कर रहा हूं लेकिन मेरी मजबूरी है। प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेस, योर्स विनय। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, नथिंग टू वरी अबाउट। ज्यादा कुछ चूर चपड़ यहाँ पे है नहीं, ओके। फटाफट टाइम खत्म हो रहा है अपना, ठीक है। फटाफट देखते हैं, जो भी रह जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पहले कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब एक दूसरा ओकेजन है, ठीक है। एक स्कूल की प्रिंसिपल फॉर्मल इनविटेशन भेज रही है,
So the principal, staff and student of छत्रपति शिवाजी हाई स्कूल पुणे solicit, वांछनीय है, हम चाहते हैं, solicit your benign presence on the auspicious occasion of, on the auspicious occasion of, you can just write it off for that. Okay, we can just write it off. On the auspicious occasion of the annual function of the school, कब? At 10:30 a.m. on January 28, 2022 in the auditorium, in the school auditorium. Mr. Vinayak Gupte, MLA, has promised to grace the occasion with his humble presence and will give away the prizes to the students. RSVP, Principal, Chhatrapati Shivaji High School, Pune. That's it. वापस समझ लो, सबसे पहले क्या आएगा? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ गया, कौन लिख रहा है, और फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ गया, फिर यहाँ पे ओकेजन क्या है, उसके लिए आप फॉर्मल, ये है ना, पोलाइटनेस, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मल, एक्सप्रेशन ऑफ पोलाइटनेस, सॉलिसिट योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस क्या है इनविटेशन का, वो आ गया, एनुअल फंक्शन है ऑफ द स्कूल, कब, वेन्यू वगैरह या स्पेशल गेस्ट कौन है, इसका मेंशन जरूरी होता है, अट्रैक्शन होता है वो, ठीक है, at 10:30 AM on 28 जनवरी 2020. देखो यहाँ पे मैंने जनवरी और फिर 28 लिखा है, इसलिए कॉमा आया है, ठीक है, लेट मी एनलार्ज इट एंड शो यू, ये देखो जनवरी फिर 28 और इसीलिए कॉमा आया है ताकि ये और ये बाइफरकेटेड रहे, अलग अलग रहे, कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हाँ जी, अब देखिए क्या है, तो स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, कौन आ रहे हैं, वहां के कोई फेमस एमएलए हैं, वो आ रहे हैं, है ना, जिन्होंने वादा किया है कि वो जरूर से फंक्शन में आएंगे चीफ गेस्ट की तरह और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे और उनको प्राइजेस भी देंगे। आरएसवीपी किसके पास वापस भेज दें, आरएसवीपी कर दें प्रिंसिपल ऑफ छत्रपति शिवाजी स्कूल हाई स्कूल पुणे, दैट्स इट, वेरी सिंपल एंड क्रिस्प, कोई बहुत ज्यादा इसमें तामझाम हमने नहीं लिखना है, बट वी इंडियंस प्रेफर टू यूज एक्स्ट्रावेगेंट कार्ड्स टू इनवाइट others on weddings. ऐश्वर्या, I agree with you बेटा, स्कूल के आंसर एग्जाम के आंसर शीट में आप कहाँ से एक्स्ट्रावेगेंटली, फ्लैम्बॉयंटली, गॉडी एंड फ्लैशी आप कहाँ से वो लाओगे बेटा, अल्ट्रा स्टाइलिश, है ना, आप कहाँ से, या तो आप एक लेके जाना इसमें आप ये मैटर लिख के, राइट, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, वेरी क्रिएटिव, एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे, मजाक कर रहा हूँ, करना मत बेटा ऐसा, ठीक है, तो ये है एक दूसरे ओकेजन के लिए जो हमने वो लिखा है, इनविटेशन भेजा है, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से अगर लिखेंगे, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से अगर लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, फिर आ जाएगा डेट, और इनफॉर्मल है इसलिए रिसीवर्स एड्रेस नहीं आया, सब्जेक्ट नहीं आएगा, माय डियर वरुण, आप स्कूल के प्रिंसिपल अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं, माय डियर वरुण, यू हैव ऑलवेज बीन कीन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑफ योर अंकल्स स्कूल, हैवंट यू? वेल, हियर्स योर चांस, वी आर ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ आवर स्कूल ऑन 28 जनवरी 2022, यहां पर ये भी लिख सकते हो, आई एम ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एनुअल फंक्शन ऑफ माई स्कूल, ये भी आ सकता है, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, 22 at 10:30 a.m. Do come with mom and dad to enjoy the function. I'll place a special sofa for you and your parents right in the first row so you can have an uninterrupted view of the whole program. Doesn't it sound great? Your uncle Vijay. Done. Very simple. बहुत हमने बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज कर ली, गौर करना इनफॉर्मल लैंग्वेज में हमने शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज किए हैं, यू हैव, ठीक है, वी आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, ठीक है, तो हमने ये भी आई प्लेस, आई विल प्लेस, आई शैल प्लेस, हमने इनफॉर्मल लेटर में ये लैंग्वेज भी यूज की है, शॉर्टेंड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसे कहते हैं, जो कि हम फॉर्मल में यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, फॉर्मल में बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। जस्ट अ फ्यू मोर
सेकेंड्स। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। कॉमन लेआउट, कार्ड फॉर्मेट, इलस्ट्रेशन देखो। मिस्टर एंड मिसेस एम एल टिकोलो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन चिंकारा। अजीब नाम रखा है और कोई नाम नहीं मिला इनको। इट्स जस्ट क्लिप फ्रॉम वेरी ओल्ड बुक, ठीक है। At their residence 31 Crescent Road, Chennai at 3:30 PM on May 17th. RSVP 033, कलकत्ता का है ये, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। नंबर दे दिया, बस बात खत्म। फिर से समझ लो, बर्थडे इनविटेशन है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द बर्थडे पार्टी, ओके, ऑफ देयर सन, डॉटर, कुछ भी, बच्चे का नाम कैपिटल्स में लिख सकते हो। एट देयर रेजिडेंस, कहां रेजिडेंस, रेजिडेंस का एड्रेस दे दीजिए यहां पे। एट देयर रेजिडेंस 31 क्रेसेंट रोड, चेन्नई, राइट। 033 इज दिस इज कोलकाता, ओके। पता नहीं यहां पे ये क्यों दिया है, चलो जो भी है, इमेजिनरी दे दिया होगा, राइट। एट 3:30 PM ऑन May 17th, ये आप आगे पीछे कर सकते हो। ऑन May 17, 2006 समथिंग एट दिस, ये आप आगे पीछे कर सकते हो, ऊपर नीचे इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन। एक एग्जांपल फटाफट और ले लेते हैं छोटा सा। विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, जिसमें हम एक नया टॉपिक भी लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब ये रिप्लाई है, ठीक है, ये सॉरी ये इनविटेशन है, ठीक है। डियर राणा साहेब, यू विल बी प्लीज्ड टू नो दैट आवर चिंकारा हैज टर्न्ड 1. इट्स अ ग्रेट ओकेजन फॉर अ पार्टी, इजंट इट? So get ready for an evening full of dance, masti, dance, music, fun and frolic. Fun and frolic यानी नाच गाना. Of course, there will be food too. Do come with Babiji and kids. Remember 17 May 8 PM, Hotel Imperial, the mall. No regrets, no excuses. See you. Right? Yours, Ticolo. बात खत्म। सिंपल सा एक वो है, सिंपल सा एक फॉर्मेट है। इनफॉर्मल लैंग्वेज में हमने इनविटेशन लिखा है, ठीक है। इनफॉर्मल, इसको मिस्टर राणा साहब इनके फ्रेंड है उनको लिखा है, ठीक है। यू बी प्लीज्ड टू नो दैट आवर चिंकारा हैज टर्न्ड 1. उसमें देखो फॉर्मल में ये नहीं कितने साल का हो गया ये नहीं लिखा, देख सकते हो। ऑन द फर्स्ट बर्थडे पार्टी, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट बर्थडे ऑफ देयर सन, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। So our Chinkara has turned 1. It's a great occasion for a party, isn't it? So get ready for an evening full of, ये चीजें नहीं थी, ये लैंग्वेज नहीं आएगी, ठीक है, ये यहां तक ये लैंग्वेज नहीं आएगी। फिर ये वाली चीज भी हमने इनफॉर्मल में ही लिखनी है। 17 May, this is Hotel Imperial, the mall, no regrets, no excuses, see you, yours, Ticolo, सिर्फ नाम आया है, that's it, बात खत्म। Clear? Okay, we'll call it a day today. Okay, we are left with a few more portions, a few more examples. कुछ questions इसके देखेंगे और कैसे लिखने हैं अपने को, ठीक है। Formal, informal invitation is done. When this video is uploaded, I request go through it once more. If you have doubts, you can put your doubts in the next class. Okay, and a lot of artists are from India also. Just one thing that highlights them is their public. So sir, to use what it is used. अच्छा, देखो टू जो यूज किया है यहाँ पे, of course there will be food too, मतलब just a hilarious mention के अरे भाई खाना भी होगा, of course खाना भी होगा, या कुछ भी कह लो। इनविटेशंस आते हैं ना, ये ओमिक्रॉन चाचा आए हुए हैं इसीलिए अभी क्या है ना, पार्टीज वगैरह अवॉइड करना सेंसिबल है, अदरवाइज तो कोई इनविटेशन नहीं छोड़ना चाहिए भाई। गो हैव फन, एंजॉय, राइट। सो बेसिकली इनविटेशन इसीलिए होते हैं, राइट। यहाँ पे ये जो टू है, ये टू ये बता रहा है कि आपके लिए ये एक्स्ट्रा मतलब फूड भी होगा, जस्ट एक सिंपल एक ना लाइट हार्टेड एक्सप्रेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ऑलराइट, चलिए फाइन, that's it. We'll meet in the next class. Okay, stay tuned next week. And no, it is still 6 o'clock. Okay, it is still 6 o'clock. All right, so we'll meet in the next class. And just let me confirm. All right, just give me a moment, I'll just confirm.
ऑलराइट, 6 बजे तक की है क्लास, ठीक है। विल मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।